नमस्कार साथियों, हमारे प्रोग्राम आईना में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केजरीवाल एक्सपोज्ड। केजरीवाल जी के इतने चेहरे हैं कि आपके और हमारे जैसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जब अन्ना जी के आंदोलन के समय तबियत खराब हो रही थी, तब अरविंद केजरीवाल का क्या कहना था? अरविंद से हमने कहा, अरविंद बहुत बुरी हालत हो रही है, अन्ना की जान जा सकती है। उसने कहा नहीं होने दो। 67 सीटें जीतने के बाद आखिर क्यों एक आंदोलन किसी स्वार्थ की बलि चढ़ गया? विपश्यना साल में 2 बार सब लोग करते थे। अरविंद केजरीवाल भी करते थे, मनीष सिसोदिया भी करते थे, हम भी करते थे। कभी कभी लोग अलग, प्रशांत भूषण भी करते थे विपश्यना। साल में 2 बार, एक विंटर वेकेशन, एक समर वेकेशन, ये फिक्स है। लौटने के बाद 2-4-6 दिन के बाद जब अरविंद का फिर से उग्र रूप होता था तो उसमें सारे लोग मजाक भी करते थे कि ऐसे लगता है कि आपने जो प्रोसीजर है ना वो ठीक से फॉलो नहीं किया। अन्ना हजारे जी भी शर्मिंदा थे कि उन्हें नहीं पता था कि केजरीवाल के मन में क्या चल रहा था। उसके दिल में क्या था मुझे क्या पता। ये अच्छा है ना, अगर एक दूसरे को समझ लेते तो बड़ा गड़बड़ होता था। तो उसके दिल में क्या था ये मुझे क्या पता है। सभी नारे जो बनाए गए थे सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के नाम पर बनाए गए, और अगर किसी नारे में गलती से भी किसी का नाम आ जाता तो उसे काट दिया जाता था। कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। इस नारे का मैंने पुरजोर विरोध किया। मैंने जितने भी पार्टी के बड़े नेता थे उन सबको कहा कि इस तरह से हम भ्रष्टाचार से कभी नहीं लड़ पाएंगे। इस नारे को आप बदलिए और ये नारा होना चाहिए, भ्रष्टाचार के 1000 काल, मैं भी काल, तू भी काल। अब केजरीवाल के समर्थक भी बोल रहे हैं कि 5 साल केजरीवाल बोल बोलकर दिल्ली वालों के कान फोड़ दिए थे और ऐसे आदमी को गद्दी सौंप दी थी। अब ऐसे का मतलब तो समझ ही सकते हैं ना आप। क्या था कि एक आंदोलन का ट्रांस था, आंदोलन का एक सम्मोहन था, और चूंकि वो सब कुछ था अन्ना जी की वजह से, उस सम्मोहन में हम लोग एक आगे बढ़ते चले गए और हम लोगों ने एक ऐसे आदमी को जंतर मंतर से उठा करके दिल्ली की गद्दी सौंप दी। 5 साल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल, दिल्ली वालों के कान को हम लोगों ने फोड़ दिया। उनका एक पोस्टर बॉय था नवीन। ये वही लड़का था जो केजरीवाल को रैली के बीच में थप्पड़ मारता था और केजरीवाल उसी थप्पड़ की गूंज से बेचारा बनकर विक्टिम कार्ड खेलता था। आखिर ये तो थी एक सोची समझी नौटंकी। जो उनके पोस्टर बॉय थे नवीन जैन, आप शायद उन्हीं का रेफरेंस ले रहे हैं कि हरियाणा में वो आप पे दाएं बाएं से दिन रात अटैक करते रहते थे। हाँ, और वो मेरे को प्राइवेटली बताया करते थे कि अरे ये तो बहुत बेवकूफ लड़का है, अरे इसको तो कुछ अकल नहीं है, वैसे ही बोलता रहता है, योगेंद्र जी आप कान क्यों देते हैं इसकी बात, ऐसे लोगों के आपको मुंह ही नहीं लगना चाहिए। एक तरफ मुझे ये कहते थे, दूसरी तरफ उससे करवाया करते थे, ये सब रोज चला करता। आइए जानते हैं कि आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बताइए कि आप जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, छोटी होली का दिन था और मेरे घर की इसी फर्स्ट फ्लोर के इसी लॉबी में हम लोग खाना खाने के लिए बैठे। हम 3 लोग थे, अरविंद, मनीष और मैं। एक मेरा और दोस्त है रऊफ, बचपन का दोस्त है, वही पिलखवे से है, कॉमन दोस्त है मनीष का, हमारा पहली क्लास से, वो भी साथ पढ़ा है। वो आया हुआ था क्योंकि होली दिवाली वो यहाँ मना लेते थे, क्योंकि और ईद पर हम उनके यहाँ चले जाते थे। तो एक नियमित कार्यक्रम था ये। तो वो लोग यहाँ बैठे हुए थे और बात चल रही थी कि भाई कॉमनवेल्थ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी से कॉमनवेल्थ आएगा, और फिर सब उसमें घोटाले शुरू हो गए थे। तो क्या किया जाना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए, कैसे होगा, इस देश में तो आवाज़ ही नहीं उठती है, कोई आता नहीं है बाहर। तो मैंने उससे कहा कि इस तरह सोच के बात करने से नहीं चलेगा, लेट्स स्केच इट, हम इसे स्केच करते हैं, और अगर तुम लोग कह रहे हो और हम सोच रहे हैं कि एक प्रयास करके देखते हैं इस देश के लिए, तो करते हैं। तो इस दूसरे कमरे में मेरी बेटी पढ़ती थी, तो उसका मैं जो रजिस्टर पेपर होता है मैथमेटिक्स का, वो ले आया और उसके 2 पन्ने बीच से निकाल के हमने करना शुरू करा। तो अरविंद साइड की लाओ, मैं करता हूँ इसको, सर जी मैं करता हूँ। तो उसने बनाया कि ये यहाँ, ये ऐसे। तो फिर तय हुआ कि अगर लोकपाल आ जाए तो भ्रष्टाचार पे अंकुश लग जाएगा, क्योंकि बाकी एजेंसी तो कंप्रोमाइज्ड है, सीबीआई कंप्रोमाइज्ड है, ईडी कंप्रोमाइज्ड है। तो कैसे करें साहब, कोर्ट में भी बहुत दिन लग जाते हैं, न्याय में आप डालो 30-30 साल बीत जाते हैं। तो लोकपाल आना चाहिए। लोकपाल में क्या क्या होगा, लोकपाल में ये होगा, ऐसे ऐसा होता है लोकपाल, और बड़ा अच्छा है, और वो लगा नहीं है अभी तक भी। तो अन्ना से बात करते हैं। तो द वेरी सेम टाइम, उसी वक्त अन्ना के पीए को कॉल किया गया, सुरेश पठारे को। उसे पूछा अन्ना जी कैसे हैं, घर पे हैं, सब ठीक है, और बात हो सकती है क्या? उसने कहा मैं देखता हूँ, लोग बाग हैं, अच्छा बात करा देना। इतने हमने खाना वाना खाया,
इतने फिर अन्ना जी से बात हो गई। केजरीवाल सरकार जब से सत्ता में ईमानदारी की कसम खाकर आई थी, तब से आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं। एक और घोटाले में घिरी केजरीवाल सरकार। बस घोटाले के उजागर होने पर दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने दिया इस्तीफा। ऐप आधारित प्रीमियम बस सर्विस का था मामला। Aam Aadmi Party in trouble over advertising scam. Delhi ACB orders probe against Manish Sisodia. बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए हौस खास पुलिस थाने ले गई। तोमर पर आरोप है कि उनकी ग्रेजुएशन और LLB की डिग्री फर्जी है। CAG का खुलासा, चारा घोटाले की तरह दिल्ली में राशन घोटाला। स्कूटर से पहुंचाया राशन। दिल्ली में सामने आया 325 करोड़ का घोटाला। गिरी केजरीवाल सरकार। घोटाला समाप्त करने आए थे और खुद ही घोटाला करने लगे। एक ब्लू कलर की गाड़ी वैगनआर जिसने खूब सुर्खियां बटोरी शुरुआती दौर में। क्या आप इस गाड़ी का सच जानते हैं कि वह गाड़ी किसकी थी? मनीष जी, मैं कुंदन शर्मा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं इसलिए लंदन में जो है पहली बार मैं आया था 2011 में, और मैं 2013 में देश बदलने की उम्मीद से वापस चला गया था। शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। तो मैं यहाँ से लंदन में बैठे दूर बैठे मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि चलो, मैं अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ तो एटलीस्ट मैं पैसे से मदद कर सकता हूँ। तो उस समय मेरे पास, मैं चूँकि लंदन में था, मेरी कार जो है दिल्ली में पड़ी हुई थी। मुझे लगा कि शायद ये किसी काम की नहीं है, तो मुझे लगा कि मैंने तब पहली बार मैंने जो है आम आदमी पार्टी को मैंने मेल लिखा और मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे पास एक कार पड़ी है, आप बोलेंगे तो मैं वो कार जो है आप उसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कार नहीं चाहिए तो मैं कार को बेच करके जो भी पैसे हैं वो मैं आपको पार्टी को दान कर सकता हूँ। लेकिन वो कार की कोई यूटिलिटी नहीं है मेरे लिए। अरविंद केजरीवाल ने जो है मुझे ईमेल के थ्रू रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है, और वहाँ से तब कोई आम आदमी पार्टी ऑफिस से गया और उन्होंने जो है घर से कार पिक कर ली। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि लोगों ने देश में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या किया और कितनी उम्मीद के साथ आंदोलन से जुड़े थे। आम आदमी पार्टी को खड़ा किया इस उम्मीद के साथ कि शायद यह पार्टी और इसका सरगना देश में परिवर्तन लाएगा। देश के लोगों ने क्या क्या कुर्बानियां दी। लगभग 2011 से लेके 2015 तक अपना पूरा कारोबार बंद रखा। साल में 125 किलोमीटर है दिल्ली से करनाल, ज़्यादा दूर नहीं है। साल में मेरे ख्याल से 8-10 बार एक दिन के लिए करनाल गए, परिवार से मिलने के लिए, अनजैसा भी बच्चों से मिलने के लिए। पूरा 4 साल दिल्ली में समय दिया। अरविंद केजरीवाल पर लोगों ने ब्लाइंड फेथ किया था। जो भी वो कहता था वो पत्थर की लकीर होती थी। हमें लगता था जो अरविंद ने कह दिया वो सही है, बाकी सब गलत है। अरविंद के ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया। ना जाने कितने गलत काम किए हमने, लेकिन हमें लगता था कि हम तो देश को बचाने के लिए निकले हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। अरविंद की पार्टी को खड़ा किया हजारों वॉलेंटियर्स ने, लेकिन दिल्ली के वोटर्स को ठगा गया। असल में धोखे के वह 49 दिनों ने केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वह 49 दिन एक झूठ था। अब आप सुने कि केजरीवाल के वॉलेंटियर्स को उसके बारे में क्या कहना है। गलत ये हुआ कि हमने गलत आदमी के पीछे चले गए। कुछ वॉलेंटियर्स क्यों अरविंद केजरीवाल को छोड़कर चले गए? केजरीवाल ने गलत ये किया कि जब वो जीत गया इलेक्शन 67 सीट से, तो उसके विचार बदले। साधारण परिवार के व्यक्ति का कथन। We were not professional politicians. हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता थे। हम लोग का टाइम, हम लोग अपने घर के और अपने रोजी रोटी से समय निकाल के इसमें समय दे रहे थे। वेरी मतलब क्या कह सकते हैं कि अमूल्य समय था हम लोग का। इस आदमी ने अपने पर्सनल गेन या जो भी इनका चरित्र है उसकी वजह से करके हम लोग को धोखा दिया, जो अक्षम्य है। और इसी सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने ये फैसला किया कि अब इससे हम लोग को दूरी बनानी है। हमने उनको नोटिस दी कि आप जो हम लोगों ने दिल से जो एक लाभ के लिए आम आदमी पार्टी का लोगो बनाया था उसे वापस कर दीजिए, उसको आज से यूज मत करिए। केजरीवाल का वो खतरनाक षड्यंत्र जो किसी ने नहीं देखा, उसके इस षड्यंत्र का खुलासा उसी के अपने वॉलेंटियर ने किया जो 5 साल से अपने घर ही नहीं गया। जब आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीत ली दिल्ली में, मैं करनाल गया।
मैं 4 बजे करनाल पहुंचा, मुझे 5 बजे फ़ोन आ गया दिल्ली से। किस शख्स का आया अभी मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे फ़ोन आया भी आप वापस तुरंत आएँ और अपनी पूरी टीम के साथ 5-7 लोग जो आपके साथ 24 घंटे रहते हैं उनको आप साथ लेकर आइए, 5-1 लोगों को। हम गाड़ी में बैठे 4 बजे करनाल पहुंचते हैं, जीत के अगले दिन की बात है ये। वापस 5 बजे हम आ जाते हैं। हम बॉर्डर पर रुकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमें 5 बजे चल पड़े वापस। 5 बजे चल करनाल पड़े, से 6:30-7 बजे हम दिल्ली के बॉर्डर के पास पहुंचते हैं। हमें वहीं रुकने के लिए कह दिया जाता है फ़ोन पर। कहाँ पहुँचे? ना यहाँ पहुँचे, क्रॉस कर लिया सोनीपत। कहता बॉर्डर, दिल्ली बॉर्डर से आप थोड़ी सी पहले रुक जाइए। हम रुक गए, चाय कॉफ़ी लिया हमने, 7-7:30 का वक्त था। हमें एक शख्स मिला, उसने हमें 2 सिम कार्ड दिए। बताया गया कि एक फ़ोन में डाल दीजिए, हमने डाल लिए और हमें फ़ोन आया भी आप इन लोगों को फ़ोन कीजिए। 25 के करीब लोग थे। हमने उस नंबर से फ़ोन घुमाने शुरू किए और हमें जो बताया गया था हमने साफ तौर पे कहना शुरू किया। अभी नितिन गडकरी जी के यहाँ से ऑफिस से बोल रहे हैं या अरुण जेटली के ऑफिस के यहाँ से बोल रहे हैं। लिस्ट हमारे सामने है, हम कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि ये आदमी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, आप इनका मन टटोलो, अगर ऐसा होता है तो हमें सूचना दो, तो फिर हम इनकी घेराबंदी करेंगे। और मजे का वाक्य देखिए, जहां हम चाय कॉफी पी रहे हैं सामने एक टीवी स्क्रीन चल रही है और सामने क्या आता है, जब हंसी तब आती है। हमने जब सामने देखा मुड़ के, अरविंद केजरीवाल टीवी पे। अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि मेरे एमएलए को भारतीय जनता पार्टी वाले फोन कर रहे हैं और खरीदो फरोख्त की बात कर रहे हैं और 35 लाख रुपए देने की ऑफर कर रहे हैं। मतलब पहली बार माथा ठनका वहां, ये तो हम कर रहे हैं, हमसे करवा रहे हैं और उधर टीवी पे साफ इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मतलब उस बार पहली बार एहसास हुआ था कि हम गलत काम कर रहे हैं। एक्चुअली यूज एंड थ्रो करना कोई केजरीवाल साहब से सीखे।